रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। एक दफ़ा फिर से आपको चैनल में खुशामदीद कहते हैं। लास्ट जो वीडियो हमने बनाई थी या जो वीडियो के अंदर हमने अपना लेक्चर देखा था वो अपना मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 15, जिसके दो हिस्से हैं। एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है और दूसरी हमारी ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में हमने ये देखा था कि हम लोगों के साथ कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, उसके अंदर क्या क्या हमारे बैरियर्स वगैरह आते हैं, क्या हमारे प्लस पॉइंट्स होते हैं और किन किन जगह पे हम जो है वो फॉल कर रहे होते हैं और उसको ठीक करने के क्या क्या तरीक़ेकार होते हैं और हमारी कम्युनिकेशन के क्या कंपोनेंट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन आ रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के अंदर जो मेन चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली वो है यहाँ पे फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फ्लो पैटर्न ऑफ द कम्युनिकेशन, उसके बाद फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, वर्क प्लेस डिज़ाइंस एटसेट्रा। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं डिस्कसेबल हैं। फर्दर आगे चलते हैं जी। वो कहता है फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात कर रहा है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन ऐसी कम्युनिकेशन होती है रेफर्स टू द कम्युनिकेट दैट टेक प्लेस विद इन द प्रेस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशनल वर्क अरेंजमेंट्स। फॉर एग्जांपल व्हेन अ मैनेजर आस्क्ड एन एम्प्लॉय टू कंप्लीट अ टास्क, दैट इज़ द फॉर्मल कम्युनिकेशन। यानी कि ये एक ऐसी कम्युनिकेशन होती है जिसमें हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस को, नॉर्म्स वगैरह को फॉलो करना होता है, यानी कि प्रॉपर एक सीक्वेंस या प्रॉपर एक फ़्लो जो है चल रहा होता है जिसमें हाई अथॉरिटी से मैसेज कन्वे होता है हमारी नीचे वाली अथॉरिटी की तरफ। दूसरे नंबर पे आता है यहाँ पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये वो वाली कम्युनिकेशन होती है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्पेसिफिक अथॉरिटी या हिरार्की नहीं होती। स्ट्रक्चर के अंदर जो कम्युनिकेशन है वो क्या होती है कि किसी भी साइड से कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है, वो जनाब आगे डिफरेंट चैनल से होती हुई गुजर रही होती है। इसको हम कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसमें सोशल इंट्रैक्शन होती है। फॉर एग्जांपल जी, कोई भी मिडल मैन दूसरे से रिक्वेस्ट कर लेता है यार आप ये काम ऐसे कर लें और ताकि इसको हम जल्दी से वाइंड अप कर लें, दैट इज़ द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। यानी इसमें माहौल बड़ा फ्रेंडली होता है, इजी होता है, इतना रिजिडनेस नहीं होती। डायरेक्शन ऑफ द कम्युनिकेशन फ्लो की बात कर रहे हैं जी। डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहले आता है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड कहते हैं जो कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ जा रही होती है। कहते हैं इज़ अ कम्युनिकेशन that flows from the manager to the employees. It used informs, direct, coordinate, evaluate employees when managers assign goals to their employees. इस कम्युनिकेशन को हम कहते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ये वो कम्युनिकेशन है जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही होती है। दूसरा है इसमें अपवर्ड कम्युनिकेशन। अब ये वो वाली कम्युनिकेशन है जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होती है, इसको हम बोलेंगे अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, जो कम्युनिकेशन नीचे से ऊपर को जाती है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज से, को वर्कर्स से ऊपर ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजर्स जो होते हैं उनकी तरफ जा रही होती है, दैट इज़ नाउ द अपवर्ड कम्युनिकेशन। लेटरल कम्युनिकेशन। लेटरल कम्युनिकेशन कहते हैं जो एम्प्लॉयज़ की एम्प्लॉयज़ के दरमियान होती है जो सेम लेवल के मैनेजर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि ये लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग का एक मैनेजर है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट का मैनेजर है, उसके साथ साथ नेटवर्क का एक मैनेजर है। तो ये सारे के सारे मैनेजर्स हैं तो सेम लेवल के हैं। इन सेम लेवल के मैनेजर्स की जो आपस में कम्युनिकेशन होती है उसको बेटे हम कहते हैं लेटरल कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारा इसमें आ रहा है जी डायगोनल कम्युनिकेशन। इज़ अ कम्युनिकेशन दैट क्रॉस बोथ वर्क एरियाज एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। यानी डायगोनल जो होती है, आपको पता है डायगोनल की शेप किस तरह की होती है। यानी कि मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी डायग्राम जो है, मतलब कि यहाँ पे मैं इसकी आपको एग्जांपल एक दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डायग्राम कम्युनिकेशन के लिए एक यहाँ पे डायग्राम शो की गई है। मतलब कि ये कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। मतलब कि ये उसने सबसे पहले फॉर्मेट बनाया हुआ था यहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन का। अब डायगोनल क्या होता है, यानी कभी वो लेटरल कम्युनिकेशन की शक्ल में है, कभी वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की शक्ल में है। वंस अगेन यहाँ पे वो डाउनवर्ड, यहाँ पे वो अपवर्ड कम्युनिकेशन की शक्ल में, दैट इज़ नाउन द डायगोनल। यानी जिसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती उसको हम कहते हैं, वो हमारी कम्युनिकेशन कौन सी है, वो डायगोनल कम्युनिकेशन है। आगे हमारे पास यहाँ पे आता है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। नेटवर्क्स जो हैं ये बेसिकली इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हमारी कम्युनिकेशन का फ़्लो जो है वो अच्छे तरीके से या बेहतरीन हो सके। अब ये जो नेटवर्क्स हैं ये हमारे पास 3 नेटवर्क्स हैं जी, जिसमें चेन, व्हील एंड ऑल चैनल की बात कर रहे हैं। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले इसमें आता है जी चेन नेटवर्क। कहते हैं कि द चेन नेटवर्क कम्युनिकेशन फ्लोज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मल चेन ऑफ कमांड बोथ डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ द चेन नेटवर्क जी, जिसमें
फॉर्मल कम्युनिकेशन के स्टाइल को फॉलो किया जा रहा होता है। सेकंड वन इज़ द व्हील कम्युनिकेशन की बात करेगा यहाँ पे यह कर रहा है। अब व्हील कम्युनिकेशन में क्या होता है कि वो ये कहता है अ व्हील नेटवर्क रिप्रेजेंट द कम्युनिकेशन फ्लोइंग बिटवीन अ क्लियरली आइडेंटिफाइबल एंड स्ट्रॉन्ग लीडर एंड अदर्स इन अ वर्क ग्रुप और टीम। यानी कि व्हील बेसिकली पहिया की शक्ल में होती है जी, जिसमें सारे के सारे लोग जो हैं किसी एक स्पेसिफिक मैनेजर को, लीडर को क्या कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। दिस इज़ नाउ द व्हील कम्युनिकेशन। मतलब इसमें हाई मतलब के रिजल्ट्स होते हैं या हाई कम्युनिकेशन होती है। नेक्स्ट वन इज़ द ऑल चैनल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं जी, लास्ट है यहाँ पे कम्युनिकेशन दैट फ्लो फ्रीली अमंग द ऑल मेंबर्स ऑफ अ वर्क टीम, जिसमें अभी जैसे आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर दिस इज़ अ ऑल चैनल कम्युनिकेशन। यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है ये हर चैनल के मेंबर के दरमियान क्या कर रही होती है, सर्कुलेट कर रही होती है। दिस इज़ नाउ द व्हील कम्युनिकेशन। ठीक है, अब आगे हम थोड़ा सा अगर चलते हैं तो यहाँ पे आता है जी द ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन मतलब कि ये कम्युनिकेशन के अंदर अक्सर औक़ात क्या होता है कि कुछ कन्फ्लिक्ट्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि अक्सर औक़ात कम्युनिकेशन के दौरान क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो किसी गलत बात को परसीव कर बैठते हैं। इसको हम कहते हैं ग्रेप वाइन। मतलब कि जब हमारी कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होती, जब हमारी कम्युनिकेशन ठीक तरीके से आगे नहीं जा रही होती, हमने सही नेटवर्क नहीं बनाया होता, तो उसकी वजह से फिर क्या होता है कि मिस कम्युनिकेशन हो जाती है और कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं, जिसकी वजह से वंस अगेन जो रूमर्स वगैरह फैलते हैं और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज़ के अमंग चल रही होती है वो बड़े लेवल पे क्या हो जाती है, फिर डिस्टर्ब होती है। वर्क प्लेस डिज़ाइन एंड कम्युनिकेशंस की बात कर रहे हैं। वर्क प्लेस बेटे जैसा कि आपको पता है कि वो वाली जगह होती है जहाँ पे काम जो है वो किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे बैठते हैं, उसको आपने कैसे डिज़ाइन करना है। ठीक है, ये वैसे सेल्फ स्टडी वाला जी, आप इसको एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें। वर्क प्लेस में मैं इसको शॉर्टली छोटा सा बता देता हूँ कि आपने काम जहाँ पे हो रहा होता है या जो ऑर्गेनाइजेशनल प्लेसेस होती हैं, आप उसको ऐसे बनाएं कि आप आसानी से लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर सकें। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये एक पूरा हॉल बना हुआ है। इस हॉल के अंदर आपने वर्क प्लेस बनाई हुई है। अब जैसे ये आपने छोटे छोटे कैबन्स बना दिए हैं, यहाँ पे हर एम्प्लॉय अपने अपने कैबन में बैठता है और अपना काम स्टार्ट कर देता है, और बाद में अगर कोई ब्रेक टाइम होता है तो सब लोग यहाँ पर ब्रेक टाइम में आके क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, ओपन वर्क प्लेस है जी। मतलब ये वर्क प्लेस की फिर आगे कुछ टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें वो कहते हैं ओपन वर्क प्लेस वर्कर्स विद द फ्यू फिजिकल बैरियर्स एंड इनक्लेयर्स, जिसमें बैरियर्स जो है वो कम से कम होता है। खैर यहाँ तक तो हमने जो अपनी ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन थी उसको डिस्कस किया, उसके जो पार्ट्स थे, उसके जो डिज़ाइन थे, उसके जो नेटवर्क्स थे, वो सारे के सारे हमने यहाँ देखे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे आ रहा है इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, यानी IT का क्या रोल है हमारी कम्युनिकेशन के अंदर जी। नो डाउट जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या IT जो है कंप्यूटर का जो रोल है हमारी आज की ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए, वो बड़ा क्रिटिकल रोल है। मतलब कि पहले क्या होता था कि खतूत जो थे वो भेजे जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, और अब क्या होता है, बजाय खतूत के हम ईमेल भेजते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिकली भेजी जाती हैं। सो इसने, इंटरनेट ने और साथ में IT ने क्या किया, पूरी दुनिया में जो एक अब ये कह लें कि कम्युनिकेशन का रोल था उसको एक्सपेंड करके रखती है। हाउ टेक्नोलॉजी इफेक्ट द मैनेजरियल कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी कैसे इफेक्ट करती है जी, वो ये कहता है नेटवर्क सिस्टम है जी, हमारे नेटवर्क्स बन गए। जैसे यार ये देखें कि यहाँ पे कुछ हमारी सोशल साइट्स हैं, जैसे विकीज़ है जी, ब्लॉग्स विकीज़ हैं, उसके बाद ट्विटर है, ये कुछ सोशल मीडिया की एग्जांपल उसने यहाँ पे बताई हैं, जिसकी वजह से हमारा नेटवर्क बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम में से देखें, हमारे कई ऐसे लोग हैं जो डिग्री कंप्लीट करने के बाद कहते हैं जी अब हम क्या करें, सोच में पड़े होते हैं ना उन्हें, यानी कि 4 साल अगर उन्होंने डिग्री की, उन्हें पता ही नहीं डायरेक्शन का कि हमने जाना किस तरफ है। तो आजकल जो नेटवर्क सिस्टम्स बने हुए हैं, अगर आप इनका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं या डेली बेस पे अगर आप 1-2 घंटा इन पे लगा रहे हैं, तो आप इसको प्रोडक्टिव लगा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपको अपनी डिग्री का जो मकसद है वो पता चल जाएगा। डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपने जाना किस तरफ है, वो सारे का सारा आइडिया आपको यहाँ पे हो जाना है। दैट इज़ द बेसिक बेनिफिट ऑफ द नेटवर्क सिस्टम। आप अभी फेसबुक पे आप देख लें, उन्होंने एक नया फेसबुक बिजनेस ऐप बना लिया यहाँ पे, और ट्विटर को देख लें आप, इसके बाद लिंक्डइन को देख लें आप, टेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को देख लें। ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं मतलब कि जिनकी वजह से क्या होता है कि इंसान जो है अपने प्रोफेशनल करियर में भी आगे जा सकते हैं। वायरलेस कैपेबिलिटीज़ की बात करें जी, वायरलेस
कैपेबिलिटीज़ मतलब कि इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जी आपका मोबाइल फ़ोन है। पहले टेलीफोन होता था जो तार के साथ लगा होता था, तो सेंटर में अगर तार कट गई है तो समझे सारे का सारा जो आपका प्रोसेस है वो रुक गया है। अब वायरलेस कैपेबिलिटीज़ हैं जी, आप क्या करते हैं जी वायरलेस के ज़रिए, मतलब जैसे जिसमें एक वॉकी टॉकी भी उसकी एग्जांपल है, मोबाइल फ़ोन शायद उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। आप वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं आजकल, तो व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं। अगर आप प्रोफेशनल लेवल्स की भी अगर मैं अपनी बात करता हूँ, तो हम भी जब यूनिवर्सिटी में कुछ मामला वगैरह सेटल करने जाते हैं तो हमें भी अब वो आगे से कहते हैं सर आप इतनी दूर से आते हैं तो आया ना करें, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करें, हम उस पर रिप्लाई कर देंगे। तो व्हाट डज़ इट मीन कि प्रोफेशनली इतने हाई लेवल पे व्हाट्सएप जो है जो कि इंटरनेट से चलता है उसकी वैल्यू आप देख लें कितनी ज़्यादा हो गई है। तो ये बेसिकली आईटी का जो है वो बड़ा क्रिटिकल रोल है हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। सो कम्युनिकेशंस इश्यूज इन टुडे ऑर्गेनाइजेशंस जी, कम्युनिकेशंस को लेके क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं जी, वो कहते हैं मैनेजिंग कम्युनिकेशन इन इंटरनेट वर्ल्ड बड़ा मुश्किल है जी, अक्सर औकात इसको मैनेज करना। अक्सर जो कहते हैं कि अक्सर जो आपकी नेमत होती है वो अक्सर वो बाले जान भी पड़ जाती है। तो आपके पास अगर रिसोर्सेज हैं तो रिसोर्सेज को मैनेज करना भी आपको आना चाहिए। इसमें लीगल एंड सिक्योरिटीज़ इश्यूज़ की बात कर रहे हैं कि अक्सर औकात फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कुछ ईमेल्स वगैरह हमें ऐसी आ रही होती हैं जो ईमेल्स टोटली मलेशियस होती हैं या उनके अंदर फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अक्सर औकात आप देखेंगे अगर आपने कोई अपना जीमेल एड्रेस बनाया हुआ है तो आप वहाँ पर देखें अक्सर आपको ऐसी ईमेल्स आ रही होंगी जो कि स्पैम होंगी, टोटली वो फ्रॉड करने के चक्करों में होंगी। उसके बाद पर्सनल इंटरेक्शन है जी, जब तक आप सोशल मीडिया का एक नुकसान ये भी है कि आप जब तक आपकी पर्सनल इंटरेक्शन नहीं होती, आप फिज़िकली उससे जाकर मिलते नहीं हैं, आप जनाब कभी भी उसको जज नहीं कर सकते। अक्सर औकात होता है ना फेक अकाउंट लोग बना के जनाब मतलब वो चिट चैट कर रहे होते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। और अक्सर कई जो हमारे शौकीन या रंगीन मिजाज के लोग होते हैं वो बड़ी जल्दी जो है इस किस्म की बातों में भी आ जाते हैं या इस किस्म की धोखे में भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उन्हें बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं कि नॉलेज रिसोर्सेज को कहते हैं जी हमारे पास वो वाले सारे के सारे रिसोर्सेज जिससे हमें नॉलेज वगैरह मिल रहा होता है, उनको हमने मैनेज करना होता है। रोल ऑफ़ कम्युनिकेशन इन कस्टमर सर्विसेज की बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन का बड़ा रोल है जी कस्टमर सर्विसेज के अंदर, मतलब कि आफ्टर सेल सर्विसेज जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बंदे ने कोई चीज़ ख़रीदी है और ख़रीदने के बाद उसको इस्तेमाल करते हुए कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो उसको बाद में आपसे रब्ता करेगा कि सर मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही तो मुझे थोड़ा सा मज़ीद गाइड करें। दैट इज़ नाउन एज द आफ्टर सेल सर्विसेज। जैसे आपने अगर जैज़ की सिम डाली है, आपने कोई पैकेज करवाया है, ठीक है, तो पैकेज जनाब रात को 11-12 बजे आपका पैकेज ख़त्म हो गया है तो फिर आप कॉल सेंटर में कॉल करेंगे, भाई मैंने ये पैकेज करवाया था, मेरे तो मिनट्स ख़त्म हो गए हैं, ये मेरी कॉल नहीं हो रही, तो मुझे बताओ कि मैं इसका हल क्या करूँ। तो वो फिर आपको बता रहा होता है कि सर आपने जिस दूसरे नंबर को कॉल की थी वो भी जैज़ का होना चाहिए था, लेकिन गलती से वो तो यू फ़ोन पे कन्वर्ट हुआ है, इसलिए आपके मिनट सारे ज़ाया हो गए। तो ये बेसिकली क्या होता है रोल ऑफ़ कम्युनिकेशन इन कस्टमर सर्विसेज के आफ्टर सेल सर्विसेज, जिसमें गारंटी वारंटी शरंटी आ जाती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये भी आपने देनी होती है, वो कम्युनिकेशन के साथ होता है। गेटिंग एम्प्लॉयज़ इनपुट है जी, एम्प्लॉयज़ का बेटर से बेटर इनपुट आपने देना होता है। कम्युनिकेटिंग एथिकली, एथिकल कम्युनिकेशन, एथिकल जो है एथिकल कहते हैं भाई स्पेसिफिक जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसको आपने फॉलो करना होता है। यानी कि जो बात आपको बोली गई है ना कि आपको अगर ये सवाल पूछा जाएगा आपने यही जवाब देना है, तो दैट इज व्हाट दैट मीन कि आप एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं। यू हैव टू फॉलो द एथिक्स। सो अगर आप एथिक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो वो जनाब क्या होगा कि आप उस कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करेंगे और उसके बाद फिर क्या होगा, आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा। अक्सर औकात ये होता है ना, आप अक्सर जैज़ की मैं बार बार यहाँ पे मिसाल ये दे रहा हूँ कि आप किसी भी कॉल सेंटर में कॉल जब करते हैं उसके नुमाइंदे से बात करते हैं, वो नुमाइंदा कभी भी आप पे मिसबिहेव नहीं करेगा, क्योंकि उसको ये बात समझाई होती है कि कस्टमर जितना मर्जी गुस्से में हो आपने भाई बड़ी तसल्ली के साथ जो है उसकी बात सुननी है। सो ये कुछ इश्यूज़ थे, ठीक है, जो कि चल रहे हैं और यहाँ पे आके हमारा चैप्टर जो है वो क्लोज़ हो रहा है। जाते जाते जी चैप्टर की लास्ट ये जो समरी होती है इसको आप ज़रूर पढ़ा करें, इसमें पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है। जैसे ये देख लें, ये पहला उसने बोला हो जी डिफाइन द नेचर एंड फंक्शंस ऑफ द कम्युनिकेशन, इतनी सी बात है उसने सारा बता दिया जी, आपने सवाल ये ऐसे करके लिखना है। सो दिस इज़ द चैप्टर, दिस वाज द कम्युनिकेशन चैप्टर, जिसको हमने 2 हिस्सों में ख़त्म किया, कंप्लीट किया। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी, पेपर्स में से अक्सर की टर्म्स और इक्वेशन लॉन्ग जो है वो इस चैप्टर में से ज़्यादा होता है, तो आप इसको अच्छे तरीके से जो है वो पढ़ लें, डिस्कस कर लें। अगर कोई बात पूछने वाली हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। जाते जाते वीडियो को लाइक किया करें जी, लाइक ज़रूरी होता है। और अपना और दूसरों का ख्याल रखें। इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफ़िज़।